क्वेश्चन के फॉर्म में आज का हमने जो क्वेश्चन लिया है वो इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से एक को मैं सॉल्व करूंगा और एक को आप सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन लिया है -1 से 1 fx, -1 से 1 fx, और यहाँ पर fx जो डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि fx की वैल्यू है 1 - 2x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और यही fx की वैल्यू हो जाती है 1 + 2x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। यानी fx जो है अपने आप में दो टाइप का फंक्शन है। ये दोनों टाइप जो है डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो fx की वैल्यू 1 - 2x है, और fx की वैल्यू 1 + 2x होगी अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ हमारा इसी तरह से है, इंटीग्रेशन 1 से 4 fx dx, और यहाँ पर fx जो दे रखा है 2x प्लस का 8 दे रखा है। fx की वैल्यू 2x + 8 कब हो रही है? जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और ये fx की वैल्यू 6x हो जाती है अगर x की वैल्यू 2 से 4 तक जा रही है। इन कंडीशंस के साथ हमें इसको इवैल्यूएट करना है। बहुत ही सिंपल सा चीज है। आइए मैं इसमें से फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड वाले को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को देखते हैं। हमारा फंक्शन जो है 1 - 2x है जब x इज लेस देन इक्वल टू 0, और fx की वैल्यू है 1 + 2x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। fx की दो वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू के लिए कंडीशन दे रखा है। कंडीशन के नाम पर 0 से बड़ा या 0 से छोटा, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए, हमारा जो ओरिजिनल लिमिट दिया हुआ है, ओरिजिनल लिमिट -1 से 1 तक है। नंबर लाइन प्लॉट करिए। नंबर लाइन पर -1 से 1 तक का सफर तय करते समय बीच में देखिए 0 आएगा। -1 से 1 तक जाते समय बीच में एक पॉइंट 0 भी आता है। यानी हम ये अगर हमारे लिए A है, ये अगर हमारे लिए B है, तो बीच में जो 0 आ रहा है वो हमारे लिए C बन सकता है। यहाँ पर जो कंडीशन x पर अप्लाइड है वो 0 को लेकर है। तो हम प्रॉपर्टी थर्ड का यूज करते हुए इस इंटीग्रेशन को -1 से पहले 0 तक में प्रोसेस कर रहे हैं, फिर 0 से 1 तक में। -1 से 1 तक का सफ़र हम बीच में 0 पॉइंट पर ब्रेक करके दो हिस्सों में बांट रहे हैं, -1 से 0 और 0 से 1। फंक्शन हमारा वही है। अब आइए, -1 से 0 तक का सफ़र, -1 से 0 के बारे में सोचिए। -1 से 0 का मतलब कि -1 से वैल्यू बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। देखिए, जैसे ही x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो fx जो है 1 - 2x है। यहाँ -1 से 0 fx dx में ये जो fx है, ये fx क्या हो जाएगा? 1 - 2x। 1 - 2x यानी ये क्यों हो रहा है fx का वैल्यू? क्योंकि हम जो यहाँ लिमिट में वैल्यू ले रहे हैं, आपको तो ये पता है कि -1 और 0 जो है वो x की वैल्यूज हैं। अभी कुछ दिन पहले जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि लिमिट्स जो होती हैं ये इस x की वैल्यूज होती हैं। तो x की वैल्यू जो है -1 से लेकर 0 तक है। -1 से 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 - 2x है जो कि यहाँ है, और 0 से 1 के बीच में सोचिए, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो fx की वैल्यू है 1 + 2x। तो ये जो fx है ये अपने आप में बनेगा 1 + 2x, और ये -1 से 0 वाला जो fx था ये था हमारा 1 - 2x। ये हमारा 1 + 2x है और ये हमारा 1 - 2x है। अब नॉर्मली आपको करना कुछ नहीं है, बस इसे इंटीग्रेट कर देना है।
लिमिट को ब्रेक करते समय बस आपको उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए उसकी वैल्यू को पुट करना है कि वो कौन सी वैल्यू एक्वायर कर रही है। इसके बाद आप उससे नॉर्मल इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को पुट करें। लिमिट को पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका फाइनल आंसर 4 आ रहा है। LHS में जो हमारा चल रहा था वो -1 से 1 fx dx ही चल रहा था, और क्वेश्चन में देखिएगा तो हमें इवेलुएट भी यही करना है, -1 से 1 fx dx। हमने इसके इवेल्युएशन में क्या किया कि -1 से 1 तक का जो सफ़र था इसे हमने बीच में पॉइंट 0 पर ब्रेक किया था। ये अगर हमारे लिए A है, ये हमारे लिए अगर B है, तो 0 हमारे लिए वो पॉइंट C बना था। सेम इसी प्रोसेस से आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका A है, ये आपका B है, C आप यहाँ से ढूंढिए कि कौन सा पॉइंट आपको C बनेगा।